So merging two linked lists और merging in a linked list आप कह सकते हो, in two linked list कह सकते हो. That means कि आपके पास दो sorted list हैं. So this means combining two sorted lists in such a way that a third sorted list is created. Okay, so आपको उनको combine ही ऐसे करना है कि आपके पास तीसरी sorted list बन जाए. मान लो मेरे पास एक लिस्ट ये है, हम सिंगल लिंक लिस्ट में डील कर रहे हैं अभी, तो इसका मेरे पास एक स्टार्ट है. एक दूसरी लिस्ट है, स्टार्ट 2 है उसका मेरे पास. मान लो इतना ही है. ठीक है, नाउ दिस इज 10, 15, 27, 32. ये है 12, 18, 22. नाउ यू हैव टू अरेंज देम. ठीक है, यू हैव टू अरेंज देम इन सॉर्टेड ऑर्डर. यू हैव टू मर्ज देम इन सॉर्टेड ऑर्डर. तो कैसे करेंगे? सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक पॉइंटर ले सकते हो P जो कि इसके फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, और एक पॉइंटर ले सकते हो Q जो कि इसके नोड को पॉइंट करे. वी नीड अनदर पॉइंटर रिजल्ट जो कि फाइनल हमारा स्टार्टिंग होगा दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट का. अब जैसे हम एरेज में कर रहे थे कि हम एक I और J ले लेते थे, फिर चेक करते थे कि AI और J में से कौन सा छोटा है, जो छोटा है उसको पहले पुट कर दो. सेम चीज यहाँ पे करोगे. आप P डेटा और Q डेटा को चेक करोगे. P डेटा और Q डेटा में से छोटा कौन सा है? P डेटा. तो हम उसको इस लिस्ट में इंसर्ट करा देंगे. अब उसमें इंसर्शन का लॉजिक सेम है कि अगर भाई नल है तो ऐड हो जाए. ठीक है, अगर नल है तो इसका ये डेटा ऐड हो जाए, तो इसमें 10 ऐड हो जाएगा, उसको मेमोरी एलोकेट होगी, एड्रेस यहाँ आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद आप P को आगे मूव करा दोगे. सो पॉइंटर P आगे चला गया, Q वहीं का वहीं है. फिर चेक हुआ कि P डेटा और Q डेटा में से बड़ा कौन सा है? ये है, ये छोटा है, तो छोटे वाले के लिए हमने वैल्यू पास कर दी. 12 यहाँ पे इंसर्ट हो गया. अब Q आगे चला जाएगा. जब Q आगे चला गया तो क्या होगा? फिर इन दोनों में से कंपेयर होगा. 15 छोटा है, 15 इधर आ जाएगा. फिर P इसमें आगे चला गया. फिर 18 और 27 में से 18 छोटा है, Q आगे चला गया. फिर 22 और 27 में से 22 छोटा है, तो फिर आपके पास Q आगे गया तो नल पे ही चला गया. नल होने का मतलब है कि लिस्ट खत्म हो गई. लिस्ट खत्म हो गई तो दैट मीन्स दूसरी लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली सॉर्टेड हैं, तो उनको एक एक करके इसके पीछे ऐड करा. एंड दिस इज हाउ योर थर्ड लिस्ट इज क्रिएटेड विच इज ऑलरेडी सॉर्टेड. ठीक है, तो ये हमारी तीसरी लिस्ट बन गई है जो कि सॉर्टेड है. अंडरस्टूड? बट द थिंग इज दिस, इसका कोड कैसे करेंगे? अभी तक हमने जितना कोड किया उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने स्टार्ट को एक ही लिया हुआ था, एक ही स्टार्ट था जो ग्लोबल था. तो तीन लिस्ट कैसे बनाओगे? स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, स्टार्ट 3 अलग अलग बनाना पड़ेगा आपको सबके लिए. तो मुझे अगर स्टार्ट 1 वाली लिस्ट में इंसर्ट करना है तो मेरे पास अलग फंक्शन होगा. स्टार्ट 2 वाली लिस्ट में इंसर्ट करना है तो उसके लिए अलग फंक्शन होगा. स्टार्ट 3 वाली लिस्ट में करना है तो उसके लिए अलग फंक्शन होगा. ऐसे तो नहीं कर सकते ना, वी कांट हैव सेपरेट फंक्शन फॉर एवरी लिस्ट. तो हमें तो कुछ ऐसा चाहिए कि एक फंक्शन हो जिससे हम किसी में भी ऐड कर सकें. आइडियली इट शुड बी लाइक दैट. ठीक है, इट शुड बी लाइक दैट. तो हम इसको कोड कैसे करेंगे? अब हमारे पास चैलेंज यहाँ पे आता है कि जो स्टार्ट में चेंज हो वो चेंज हमारे पास वापस रिफ्लेक्ट होना चाहिए. ठीक है, सो वी शुड गेट इट, मतलब वी शुड गेट द स्टार्ट रिफ्लेक्टेड बैक, द चेंज शुड बी देयर. सो मैं यहाँ पर सिंगल लिंक लिस्ट ले रही हूँ. इसके अंदर हमारे पास सिर्फ डेटा है, नोड है, पॉइंटर नेक्स्ट है, नाम हमने दे दिया लिस्ट. अब इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? हम यहाँ कोई ग्लोबल स्टार्ट नहीं ले रहे. ठीक है, और ये जो एड एट एंड है इसमें मैं एक चेंज करूंगी. ये वॉइड नहीं रहेगा, ये बन जाएगा लिस्ट पॉइंटर. इसमें से हम एक लिस्ट का पॉइंटर रिटर्न करेंगे. मोर ओवर इसमें हम एक लिस्ट का पॉइंटर रिसीव भी करेंगे. तो हम जिस लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं उस लिस्ट का स्टार्टिंग एड्रेस हम यहाँ रिसीव करेंगे. फिर हम उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे और जो भी स्टार्ट में चेंज हुआ होगा उसको वापस रिटर्न भी कराएंगे. ठीक है, सो वापस हम उसमें
रिटर्न भी कराएंगे। तो अब हम यहाँ पर इसका नॉर्मल कोड कर लेते हैं जो हम पहले कर रहे थे। आप देखो पहले एक बार, फिर मैं आपको समझाती हूँ और डिटेल में कि ये कैसे काम कर रहा है। सो मैंने यहाँ पे लिस्ट का पॉइंटर ले लिया टेम्प, मेमोरी एलोकेट कर ली हमने, ठीक है। मेमोरी एलोकेट करने के बाद डेटा में हमने वैल्यू पुट कर दी, नेक्स्ट में हमने नल पुट कर दिया क्योंकि एडेड एंड कर रहे हैं। एडेड एंड कर रहे हैं तो हमने चेक किया कि भाई अगर स्टार्ट नल है तो स्टार्ट में टेम्प डाल दो और काम खत्म, क्योंकि ये तो सिंगल लिंक लिस्ट है। तो सिंगल लिंक लिस्ट में अगर आपका स्टार्ट नल है तो यही जो नोड हमने अभी बनाया है वो हमारा पहला नोड बन जाएगा। लेकिन अगर हमारा स्टार्ट नल नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास कितने भी नोड्स हो सकते हैं, हमें खुद को नहीं पता कितने नोड्स हैं। तो हमें यहाँ पर लूप लगाना पड़ेगा जो कि शुरू होगा स्टार्ट से, और फिर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे कि while ptr का नेक्स्ट जब तक नल नहीं आ जाता, जब तक ptr का नेक्स्ट नल नहीं आ जाता तब तक ptr को ptr नेक्स्ट पे लेके जाते रहो। उससे क्या होगा, हम लास्ट नोड तक पहुंच जाएंगे और लास्ट नोड के आगे जोड़ देंगे अपने नए नोड को जो कि स्टार्ट में नहीं है, टेम्प में है, ठीक है। सो ये कोड कोई नई चीज नहीं है, ये आप कर चुके हो सिंगल लिंक लिस्ट में। दिस इज द एडेड एंड कोड। बस इसके अंदर जो नई चीज ऐड हो रही है वो ये है कि हम स्टार्ट को रिटर्न करेंगे यहाँ से, बिकॉज वी वांट टू रिटर्न द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ स्टार्ट। वी डोंट नो कि मॉडिफाई होगी या नहीं होगी, पर जो भी होगी उसको हम वापस रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। डिस्प्ले विल रिमेन सेम। वी हैव लिस्ट पीटीआर। पीटीआर में आपके पास अब स्टार्ट अपने आप से तो आएगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ ग्लोबल कुछ नहीं लिया है, तो जो भी होगा वो फंक्शन में पास करना पड़ेगा। सो हम स्टार्ट को पास करेंगे, लिस्ट एलिमेंट्स आर, उसको हम प्रिंट करा देंगे। हम एड्रेस प्रिंट करा रहे थे, आपको नहीं एड्रेस प्रिंट कराना तो सिर्फ %d प्रिंट कराओगे, एड्रेस की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू कैन प्रिंट द एड्रेस, ठीक है। ये सब हमको नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दो ही फंक्शंस चाहिए, एड एंड और डिस्प्ले। अब हम बनाएंगे मर्ज। तो ये तो अभी हमने सिर्फ बनाया है कि ऐड कैसे होगा, ठीक है। ये सॉर्ट हमारे पास बना हुआ है, इफ यू वांट टू कीप सॉर्ट तो हम रख सकते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमारी जो इनिशियल दो हैं वो सॉर्टेड है, ठीक है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू वांट यू कैन हैव इट, पर हम एजम्पशन भी कर सकते थे कि वो दोनों लिस्ट सॉर्टेड है। सो ये हमारा सॉर्टिंग का कोड है जिसके थ्रू हम अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, और जब वो सॉर्ट कर दे तो स्टार्ट में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो इसलिए रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आएगा हमारा मेजर फंक्शन, वो क्या होगा, मर्ज, ठीक है। अब मर्ज कराना है आपको, और जो रिटर्न आप करोगे दैट शुड बी अ लिस्ट पॉइंटर, नाम है मर्ज। हम रिसीव क्या कर रहे होंगे, दो पॉइंटर्स, pointer p, pointer q, that means starting address of the first list, starting address of the second list, और फिर यहाँ पर लग जाएगा हमारा लूप। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिस्ट पॉइंटर न्यू स्टार्ट दे देते हैं नाम, ठीक है, विच इज इनिशियली नल, और फिर हमने यहाँ पे लूप लगाया कि while p is not equal to null and q is not equal to null, जब तक दोनों में से दोनों ही नॉट नल है तब तक ये चलेगा, और चेक करेगा कि किसका डेटा छोटा है। इफ p data is greater than, or sorry, less than q data, so we will call the function add at end। पास किसको करेंगे, न्यू स्टार्ट को, क्योंकि उसमें ऐड करना है, किसको ऐड करना है, p data को ऐड करना है, और अगर उसमें कोई भी चेंज होता है तो वो वापस न्यू स्टार्ट में ही आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स वी हैव टू डू द सेम कॉल, बस फर्क इतना होगा कि उसमें p का डेटा ऐड नहीं होगा, उसमें q का डेटा ऐड होगा। सो वी विल बी एडिंग q डेटा इन दैट। सो अब अगर तो p का डेटा ऐड होता है तो आपको किसको आगे शिफ्ट कराना है, p को, क्योंकि वो वाला डेटा तो हमने ऐड करा दिया नई लिस्ट में, तो अब हम उसमें अगले नोड पर मूव हो जाएंगे। सिमिलर वे अगर Q वाला ऐड होता है तो आप Q वाले नोड को एक आगे शिफ्ट कर दोगे। तो ये चीज चलती रहेगी तब तक जब दोनों में से कोई एक नल ना हो जाए। जब दोनों में से कोई एक नल हो गया, ठीक है, जब दोनों में से कोई एक नल हो गया,
तो हमें देखना है कि किस में बचा है डेटा अभी भी। सो अगर P अभी भी नल नहीं हुआ, मतलब उसमें अभी भी डेटा बचा हुआ है, तो आप क्या करोगे, बिना कोई कंडीशन चेक किए जितने भी नोड्स हैं उनको सिंपली नई लिस्ट में ऐड करते रहो। सिमिलर वे, अगर दूसरे वाले में बचा हुआ है, दैट इज इफ Q इज नॉट इक्वल टू नल, तो आप यही सेम चीज Q वाले के साथ भी करोगे। अब हमारी लिस्ट मर्ज हो चुकी है। आप चाहो तो यहाँ पर डिस्प्ले न्यू स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ नहीं करना तो हम नीचे मेन में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें रिटर्न न्यू स्टार्ट जरूर कराना पड़ेगा, ताकि हम जो मर्ज एड्रेस आया है उसको वापस भेज सकें। अब मेन में हम यहाँ पर S1, S2 और रिजल्ट ले लेते हैं, ठीक है। आपको S1 में अगर कंफ्यूजन लग रही है तो वी कैन टेक इट एज स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 एंड रिजल्ट। इनिशियली मेरा जो स्टार्ट 1 है और स्टार्ट 2 है वो नल रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम नहीं बनाना है। हम यहाँ पर उससे सीधे सीधे पूछेंगे कि भैया बताओ कितने एलिमेंट्स हैं पहली लिस्ट में, कितने एलिमेंट्स हैं दूसरी लिस्ट में, और उनको हम इंसर्ट करा देंगे। तो हमने यहाँ पर उससे पूछा, क्या पूछा, हाउ मेनी numbers are there in list 1, and you get it in n. Then we take a loop, I is equal to 1, I less than equal to n, I plus plus. आपने बोला enter the value, स्कैन कराई किस में, नंबर में, और अब आपने कॉल करना है start 1 is equal to add at n, पास करेंगे start 1 क्योंकि उसमें ऐड करना है, किसको ऐड करना है, नम को। तो वो start 1 में ऐड करेगा, एड्रेस में अगर कोई भी चेंज होगा तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा बाय रिटर्निंग इट, and that's it. So this is your first list created. Now I'm going to create the second list like this. So how many numbers are there in list 2? This could be m. If you want to take a different variable, वैसे तो सेम से भी काम चल जाता, क्योंकि ऊपर वाला काम खत्म हो चुका है, तो आप उस वेरिएबल को रीयूज कर सकते थे। एनी हाउ, ये अब किस में ऐड हो गए, स्टार्ट 2 में। आपको डिस्प्ले कराना है तो आप डिस्प्ले करा सकते हो, लिस्ट 1 इज डिस्प्ले, और इसमें हम पास कर देंगे स्टार्ट 1। सिमिलर वे, लिस्ट 2 इज, और हम कॉल कर देंगे स्टार्ट 2। और अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू मर्ज स्टार्ट 1 कॉमा स्टार्ट 2। सो ये मर्ज फंक्शन को कॉल करेगा और जो भी रिजल्ट है वो वापस रिटर्न करेगा, और फिर आप यहाँ पर प्रिंट कराओगे मर्ज्ड लिस्ट इज। अगर आपको यूजर पे भरोसा नहीं है कि यूजर सॉर्टेड ऑर्डर में डाल रहा है, तो आप यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन को भी कॉल करा सकते हो, ठीक है, ताकि हम खुद से ही लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को सॉर्ट कर दे पहले और उसके बाद मर्ज करें। बट वी बिलीव कि यूजर सही ऑर्डर में डाल रहा है तो हम उसको भी कॉल नहीं कर रहे, ठीक है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड नाउ। सो हमने किया इसको एग्जीक्यूट, और अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपके पास फर्स्ट लिस्ट में कितनी वैल्यूज है। मैंने कहा 4, एंटर की 10, 15, 21, 34। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपके पास, ये क्या हुआ, हैंग हो गया क्या, नहीं, अच्छा, एंटर दी वैल्यूज, इसमें मैंने कहा 5, 5, 11, 22, 35, 45, 56। सब आप यहाँ पे वैल्यूज देखो, 10, 11, 15, 21, 22, 34, 35, 45, 46। एड्रेसेस इनके अलग अलग है क्योंकि न्यू मेमोरी एलोकेट हुई है, ठीक है।
सो ये आपके पास पहली लिस्ट थी, ये सेकेंड लिस्ट थी, और ये आपके पास मर्ज लिस्ट आ गई, जिसमें मेरे पास दोनों लिस्ट को इस तरह से ज्वाइन किया गया है कि तीसरी लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में बन के आई है. So that is how if you want to write a code which should work on multiple lists, तो आपको जिस लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका स्टार्टिंग एड्रेस पास भी करना पड़ता है और उस एड्रेस को वापस रिटर्न भी करना पड़ता है, ताकि जो भी चेंजेस यहाँ स्टार्ट में हुए हैं वो कॉल वाली जगह पर रिफ्लेक्ट भी हो. इसका दूसरा एक तरीका भी है, दैट इज डबल पॉइंटर. जैसे हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं ना, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि अगर आप पॉइंटर पे पड़ी हुई चीज को चेंज करा दो तो वो चेंज हो जाती है. तो आप यहाँ डबल स्टार करके भी कर सकते हो. वो आप खुद से सोचो, एक बार अपना दिमाग लगाओ कि क्या यहाँ पर डबल पॉइंटर और कॉल बाय रेफरेंस यूज हो सकता है. अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है. सो थिंक अबाउट इट, वर्क ऑन इट योरसेल्फ. ठीक है, फिर हम आगे जाके उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे बना सकते हो. एंड वी विल बी मेकिंग अ प्रोग्राम कॉल्ड एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स. लिंक लिस्ट की एक बहुत अच्छी और बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है ये, दैट इज एडिंग टू पॉलिनोमियल्स. तो वो कैसे होता है दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर. बट अभी आप इस मर्जिंग पे फोकस करोगे. एंड इफ यू वांट टू गेट दिस कोड, तो ये कोड आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हो. तो गिटहब से डाउनलोड करने के लिए ये हमारा गिटहब अकाउंट है, एईसी टेक. ठीक है, और इसमें हम यहाँ पे जाएंगे कौन सी रिपोजिटरी पे, डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी पे. तो मैं गई एईसी टेक पे, डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी इज ओवर हियर, और यहाँ से मुझे नई फाइल ऐड करनी है. तो क्रिएट न्यू फाइल, इसको कोड को मैंने यहाँ डाल दिया, फाइल का नाम दे दिया merging lists.c. so this code you can get from here, बट पहले खुद से लिखने की कोशिश करना, ना बने कुछ प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ से ले सकते